दही मथ रही थी, मक्खन बना रही थी, कन्हैया आ गए। दूध पीऊंगा मैया, भूख लगी है, तो गोदी में लिए कन्हैया। उसी समय में चूल्हा पर नंद बाबा को कहा जाता है कि 9 लाख गौएं थी। कितनी गौएं थी? 9 लाख। एक बात तो दुख इस बात की होती है कि हम लोग कहते हैं कि गौ माता की रक्षा हो। कैसे रक्षा होगी? आप बेच लीजिएगा तो फिर रक्षा कैसे होगी? नारा देने से काम चलेगा? गौ माता की रक्षा हो। हम कहें कि माता पिता की सेवा हो और माता पिता को छोड़ दे, वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर कर दे, ये हुई सिर्फ तो कहने की बात है ना। गौ माता की रक्षा कैसे हो? आप बेच लेंगे, क्या माँ बेचने वाली है? गौ माता की रक्षा कैसे होगी? गरुड़ पुराण में मैं सुनाया था, जो गौ बेचेगा, दान लेते हैं, जो गोदान करते हैं, बेच लेता है पंडित, तो वो 101 पीढ़ी नरक में, देने वाला 7 पीढ़ी नरक में। तो गोदान गड़बड़ नहीं है, गोदान करने से घाटा नहीं है किसी को, लेकिन बेचने पर घाटा है। गोदान आप रुपया दान किए तो दान करने में घाटा नहीं है, लेकिन उस रुपया को कोई दारू पी ले तब घाटा है। पात्र देखने की बात है। आप हमको रुपया दान किए, मैं गांजा पी लूंगा, दारू पी लूंगा, किसी के साथ गलत व्यवहार करूंगा, तो ये गड़बड़ है। इसको देखना पड़ेगा कि दान हम कर रहे हैं तो किसको दान दे रहे हैं, पात्र है कि नहीं, योग्य है कि नहीं। चूल्हा पर सामने में 9 लाख गौएं में से एक गाय थी जिसका नाम था पद्मगंधा। वो सबसे बेहतरीन गाय थी, दुधारू गौ थी, मीठी दूध होता था उनका। वो पद्मगंधा नाम के गाय का दूध को अलग से मैया उबालती थी। किसके लिए? तो कन्हैया के लिए अलग से। एक ही समय की बात है, एक ही समय की बात। चूल्हा पर क्या चढ़ा हुआ है मेरी माँ? दूध। ध्यान दीजिए, गौर करिए, आप ही की बात है, मेरी माँ की बात है। चूल्हा पर क्या चढ़ा दी है? दूध। किसके लिए? कन्हैया के लिए। कौन सी गाय का दूध है? पद्मगंधा। जो नंद बाबा के पास में 9 लाख गौएं हैं, उसमें से जो सबसे बेहतरीन गाय है, उस गौ माता के दूध को चढ़ाया गया है चूल्हा। और गोदी में कौन है? गोदी में कौन आ गए? कन्हैया। कन्हैया क्या करें? भूख लगी है, दूध पिलाओ। अब इधर 2 दूध है, माँ का दूध और गाय का दूध। सामने में चूल्हा पर चढ़ी हुई दूध है, और दूध अब उफनने वाली है, उबलने वाली है, गिरने वाली है। देखिए संतों का भाव। दूध सोचा जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कभी। भाव देते दूध क्या उनका सोच है, जो मैं जन्म जन्म से, युग युग से, जन्म जन्मांतर से श्याम सुंदर के होठों का स्पर्श करने के लिए व्याकुल होकर तप तप के मर रहा। दूध का कहना है। कौन सा दूध का कहना है? जो चूल्हा पर चढ़ाया गया उस दूध का कहना है कि मैं जन्म जन्मांतर से श्याम सुंदर के होठों का या उनकी सेवा के लिए मैं अग्नि में तप तप के मर रहा हूं। ऐसा जीवन से क्या लाभ जो भगवान के काम न आए।
इससे बढ़िया है कि मैं जल के मर रहा हूं। इसीलिए अग्नि में वो गिरने लगे। समझ रहे हैं? अब मां क्या करे? गोदी में कन्हैया, सामने में दूध, किसको रखे किसको हटाए? एक को तो हटाना पड़ेगा। जरा गौर करिए मैया, देखिए छोटी सी ये घटना है लेकिन कितना बड़ा भाव है। देखिए आप एक ही समय में एक आदमी दो काम नहीं कर सकते। आप दो काम नहीं कर सकते। करेंगे? गोदी में कोई हो और सामने में कोई काम हो तो या तो उस काम को छोड़ना पड़ेगा या तो गोदी में जिसको लिए उसको हटाना पड़ेगा। आया ना मैया? समझ रही है मैया? समझ रही है? करिएगा गोदी में कन्हैया, सामने में कन्हैया के लिए दूध, किसको छोड़िएगा? एक को तो छोड़ना पड़ेगा। मैया जो ही देखी दूध उफन के अग्नि में गिर रहा है, मैया कन्हैया को नीचे रख दी, जाके दूध को बचाए। अब इसका भाव देखिए, एक तरफ भगत हो दुखी हो, एक तरफ कोई गरीब हो, कोई निर्धन हो, निर्बल हो, एक तरफ भगवान हो तो बोले भगवान को बाद में देखना, पहले दुखी को देखो। हुई बात कि नहीं? दूध दुखी था, अब भगवान साक्षात कन्हैया गोदी में थे तो भगवान को साइड कर दिए। आज जो दुखी है उसको दुख दूर किए। भक्त के जीवन में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माला जप कर रहे हैं, अब कोई रो रहा है बगल में तो माला जप करिएगा कि उसके पास जाइएगा, भैया क्यों रो रहे हो, माता जी क्यों रो रही है? माला गला करिएगा ना, लाभ नहीं होगा। किसी के काम जो आए, मैया ये शरीर एक मिट्टी में मिलेगा, किसी के काम आ जाए, किसी गरीब के, निर्धन के, निर्बल के, असहाय के, संत के, माँ बाप के, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं। के काम जो आए उसे निशान कहते हैं। काम जो जाए उसे इंसान कहते हैं। मेरी माँ क्या करिएगा? दुखी व्यक्ति को दुख को दूर करना है, भगवान का भजन गाना है। कोई बीमार है तो हॉस्पिटल ले जाइए। अब आइए कन्हैया, जिसको गोदी से उतारा जाएगा टेंशन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा? टेंशन में नहीं आएगा? कन्हैया गुस्सा है, क्रोधित हो गए। क्या किए? एक पास में ही लोढ़ा था, दही का मटका बड़ा गुस्सा। बच्चा सब को देखिएगा गुस्सा आएगा तो सामान सब तोड़ने लगेगा। अपना गुस्सा ऐसे दिखाता है। वो लोढ़ा लेके जोर से दही के मटका पर मारा। उधर मां गई थी दूध को देखने,
भगवान सोचे कि हमसे ज्यादा प्यारा है वो दूध, मैं प्यारा नहीं। लोढ़ा जो मारे वो मटका फूट के फोड़ डाले और पूरा आंगन में दही ही दही हो गया। अब आप सोचिए, आपका लल्ला बड़ा सा मटका फोड़ दे तो आपके मन में बड़ा खुशी होगी, आपकी हालत क्या होगी? मैया जो मारती हैं सो छरी बना के जो ही सामने में पड़ गए, यदि बेलन से रोटी बना रही है तो बेलन से दे दे, बेलन। हंसिए नहीं, सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग मार खा के आए हैं। मैं भी खा के आया हूँ, और उसमें से भी कोई मार खाया होगा तो उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही हम खा के आए हैं। क्या भैया बात सच है कि वो छड़ी बना के लाएंगे, जो सामने में पड़ा उसी से दनादन दे। मैया उधर से आई तो देखती है कि पूरा आंगन में दही ही दही है। मैया को लगा कि ये लाला तो अब गड़बड़ करने लगा, बड़ा नटखट हो गया। माँ आवेशित हो गई, आवेश आ गया। माँ ने डांटा, अरे शांत प्रकृति बानरबंधो, अब तुझे मक्खन कहां से मिलेगा? आज मैं तुझे पहले तो मन किया कि दे दे तू चार छड़ी, पहले तो मन ये किया, फिर मां तो ममतामयी होती है, करुणामयी, फिर सोची ना 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 मारूंगी नहीं, बोलती ऐसी बांधूंगी कि ना तो ग्वाल बाल के साथ खेल सकेगा, न माखन चोरी की उद्यम मचाए, न बदमाशी करेगा, नटखटपन करेगा, ऐसी बांधूंगी। आप चोर को कहिएगा कि तुमको मैं बांधूंगी तो चोर क्या करेगा? खड़ा रहेगा। चोर को या बदमाश को या किसी अपराधी को उसको सजा सुना दीजिएगा कि तुमको मैं ये करूंगी या करूंगा, वो लोग खड़ा रहेगा। कन्हैया सोचे कि आज तो माहौल खराब, आज तो मुहूर्त अच्छा नहीं है अपने लिए। जिनका नाम लेके मुहूर्त अच्छा हो जाता है उनका मुहूर्त बिगड़ गया। मां दौड़ती है और कन्हैया भागते, मां के हाथ में छड़ी। तो जब भागने लगे तो राधे कहती हैं, राधा जी कहते हैं कि भगवान आप भाग क्यों रहे? तो कन्हैया कहते हैं कि मां पीछे से आ रही है मारने के लिए, पिटाई करने के लिए। तो बोले आप सुदर्शन चक्र को कहिए कि छड़ी को काट दे। बोले राधे, ये यदि किसी राक्षस का छड़ी रहता या अस्त्र रहता तब तो क्षण भर में मेरा सुदर्शन चक्र काट देता, लेकिन ये तो मां की छड़ी है राधे। इस त्रिलोकी में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बना है कि मां की छड़ी को काट दे, इसीलिए भागने में ही कल्याण। मां बहुत आज गुस्सा गई है, लगता है कि बहुत मार पड़ने वाली है, इसीलिए भागा। भागे भागे, अच्छा बच्चा को पकड़ लीजिएगा, कोई मैया बच्चा को पकड़ लेगी। बहुत कन्हैया भागे, भागते भागते मैया थक गई। कन्हैया सोचा कि अब मैया थक गई तो अब कम पिटाई लगेगी, मार पड़ेगी। आके अपने से पकड़ में आया,
गुस्सा तो बहुत है माँ को, सोचती है कि आज मैं इसको बांधूंगी, बहुत नटखट हो गया। रस्सी लाती है घर से मेरी माँ, छोटा सा कन्हैया, अब बांधने लगती हैं। जितना बड़ा कमर है उनका, उससे बहुत ज्यादा बड़ी रस्सी है, लेकिन जो ही बांधने लगती है तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है रस्सी। कितनी छोटी पड़ गई? तदाम बध्यमानश स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयंगुलो नमभुक्तेन समददेन्यच्च गोपिका। माता यशोदा ने अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगे। 2 अंगुल छोटी पड़ गई रस्सी। फिर रस्सी ला उसमें जोड़ दी। मान लीजिए इस बांस को हमको रस्सी से बांधनी है, तो आप अनुमान लगा लीजिएगा कि इतना सा रस्सी से बांध देंगे घुमा के, लेकिन वो छोटी पड़ गई। फिर जोड़ी बड़ी सी रस्सी, लेकिन फिर वो छोटी पड़ गई। लेकिन गुस्सा में है मैया, गुस्सा में जो आदमी रहता है, और यदि वो सामने वाला नहीं सुनता है तो और गुस्सा बढ़ जाता है। मैया रस्सी लाते गई, लाते घर की रस्सी खत्म। लेकिन कन्हैया को जो ही बांधने जाती है तो कितनी अंगुल छोटी पड़ जाती है? 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। कन्हैया मन ही मन कहते हैं, मेरी माँ जबरदस्ती बांधना चाहोगी तो त्रिलोकी में कौन ऐसा बंधन है जो मुझे बांध दे, लेकिन प्रेम से बांधना चाहोगी तो छोटी सी रस्सी से मैं बंध जाऊंगा। जब मैया थक गई, पसीना पसीना हो गई, जब थक हार के बैठ गई तो कन्हैया अपने से छोटी सी रस्सी लेके बांध ले। बोले देखो मैया मैं बंध गया। मैया बोलती रे अभी तो तू पेट फुला रहा था, अभी तो तू बंध ही नहीं रहा था, छोटी सी रस्सी में बंध गया। बोले तू जो मटकी को फोड़ा है, मटके को सो उखल पे चढ़ के फोड़े। क्या कहते जी? तो मैया सोचती हैं कि चोर का सहायक भी चोर ही होता है। क्या होता है? चोर का सहायक क्या होता है? चोर। अच्छा, चोरी में सहायता करेगा उसको क्या कहेगा? महात्मा। चोर होगा वो भी। तो मैया सोची कि आज इसको इसी उखल से बांध दे। रस्सी में बंधा हुआ है और उसको कौन चीज से बांधा गया? उखल से। कौन चीज से? मैया माँ के बिहारी लाल। कन्हैया को कैसे बांधा गया? किससे बांधा गया? उखल से। अब मैया गुस्सा में वो बांध के खड़ा करके चली। कन्हैया को तो काम करना था, वो तो धरती पर आए हैं, सो एक क्षण उनका बहुमूल्य है। मां चली गई। कन्हैया उस उखल को क्या किए? बांके बिहारी लाल की। उखल से बंधे श्याम सुंदर ने अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची। नंद बाबा के द्वार पर
दो वृक्ष था, दो अर्जुन वृक्ष था और उनको साप मिला था। क्या मिला था? साप। उनका उद्धार करना था। उस साप से वृक्ष हो गए थे। तो भगवान सोचे कि इनका समय आ गया है, तो भगवान उसको खींचते खींचते उस उखल को कहां आए लेके? द्वार पर। अब वहां क्या है? एक साथ में दो पेड़ है अगल बगल में। कन्हैया के कमर में रस्सी है और रस्सी बंधी है किससे? उखल से। खींचते 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 आए हैं और दोनों वो पेड़ में अटका दिया, अटक गया। अब कन्हैया ऐसे करके जोर लगा धीरे 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 करके दोनों पेड़ को गिरा दिया। दोनों पेड़ को क्या किया? धड़ाम से गिरा पेड़। उस पेड़ में से कौन निकला? धनाध्यक्ष कुबेर का बेटा नलकूबर और मणिग्रीव। कौन निकला? नलकूबर और मणिग्रीव। ये देवता किसका बेटा थे? धनाध्यक्ष कुबेर का। बांके बिहारी लाल मैया सब बड़ गप करै छी। आ वहां से वो गप कहिए दे। एगो मैया छलखिन, बुझलौ, बड़ परेशान केलखिन। हम कथा कहितिए तते गप सब सर लगल कि जाव हमरा कह पड़त। एगो मैया छै, हुनका एगो बेटा छलन, बड़ मांग छै क बेटा भेलन। बेटा बियाह के लिए तो बेटा के जे माय बाप बियाह करै छथिन से कथी दुआरे? पुतोह के देबै चाय बना के कि पुतोह देथिन चाय बना के? लेकिन आइ काल्हि उल्टे भऽ गेल। कनिया सब सते पढ़ल लिखल अबै छथिन जे 8 बजे उठबे करथिन। आब सासू माँ चाय बना के दियौ। नहीं अहाँ गाम में नहीं, अपना गाम में सब सती सावित्री सीता राधा, दोसर गाम के गप छै। इतने सज्जन लोग सब मैया सब वो बेटा का बियाह के लिए बड़ मन्नत से बेटा मांगने रहते तो बियाह केलखिन। आ तै में पढ़ल लिखल में गोर कन्या जे भ जेथिन तो बाप रे बाप, तब तो 9 बजबे टा करत उठे। उनका इहो दाबी रही छै जब देखियो में सुंदर छै, पढ़लो छी। आ कहीं हुनकर पिताजी धनिक रहे तब तो जाओ कहानी खत्म हो छै। तब तो 3-3 गो चीज के दाबी, देखे में सुंदर, पढ़ल लिखल, हमर बाप धनी। आब लियो त ई कन्या तीनों चीज रहती, पढ़लो लिखलो गोरो आ बापो धनी। त कन्या उठै छलखिन 8 बजे। तब मैयो के नीक नहीं लागल आ बेटो के खराब लगल। बेटा के खराब लगल जे हमर माय सब दिन चूल्हा चौका क क सब चीज क क खुएलखिन। आब हमर माय वृद्ध भ गेली त हुनका रसोई नहीं बनाना चाहिए ना, नहीं बनाना चाहिए त। लेकिन ई कन्या नवकी छलखिन त डायरेक्ट कहबै सो नीक गप। दुनू माय बेटा मीटिंग केलकै। की केलकै? जे ई कन्या का कोना का सुधार। त माय कहलखिन कि बौआ सुनो, किछ जे हम कन्या के कहबैन त कहथिन जे सौस एहन छै तब एना करो। काल्हि भिनसर में हम झाड़ लेबो, अंगना बाहर लेल एबो, तू आबि जाइए।
नहीं मैं होम बाहर आ होम कहबै जे होम बाहर त अपना दुनू आदमी जे झगड़ा करबह न त घिचा तानी जे हेते त हल्ला हेते त कनिया उठि जेते त काजो भ जेत आ कनिया के ई डायरेक्ट कहनाइयो नहीं भेल त ई बात ओइ लड़को के बढ़िया लागलै जे ने माय के जे युक्ति छै से बढ़िया युक्ति छै काल भोर भेले भैया अहीं सब गप केने रहिए तही पर कहि त भोर भेले त मैया झाड़ू लेलखिन अब बाहर लगा कि बेटा धराम साहब कहलखिन मैं हमरा रहे थे बेटा के रहे थे मैं अंगना में झाड़ू लगे थे ना 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 मैं हम बाहर जा मैं फिर तनी जोर से कहलखिन बउआ तोरा हम देवता से भोला बाबा से ओई भगवान से मांग के अनलो आ तू हमरा रही अंगना बाहर हो भ गेले दुनु माय बेटा में बातचीत हुआ लगले कनी जोर से हुआ लगले कन्या के नींद गेले ठीक कन्या एना करैत आंख के करैत उठल अंगना में एलखिन त देखै छथिन दुनु आदमी झगड़ा करैत हुनकर सास हुनकर पति देवता पढ़ल त रहबे करते त कहलखिन अहाँ लोकन भोरे भोरे लोक राम राम करे छै भगवान के भजन अहाँ माय बेटा हल्ला किया करऽ लगलो त लड़का कहै छथिन जे प्रिय अहीं कहू जे ई हमर बूढ़ माय हमरा रही अंगना बाहर थी त फिर पूछल कि अपना सासू मां से हिनका की दिक्कत छै कहलखिन कन्या अहीं कहू देवता से भोला बाबा से भगवान से मांग के बेटा आनलो हमरा रही बेटा अंगना बाहर अहीं कहू दुनू को गप सुन लेल कहलखिन जे सासू मां पति देवता दुनू आदमी सुन लियो झगड़ा नहीं दे आधा अंगना अहाँ बहे लियो आधा अंगना अहाँ बाकी बिहारी देखलिए गुड़ की पुतो आ पिए वाली पुतो का बाकी बिहारी अखन जहां जेथिन लड़का के बाबू लड़की देखै लो तो हुनकर माय हुनकर पत्नी और कुछ कहथिन नहीं कहथिन कान में जरूर कहथिन जे पुतो गोरे होना चाहिए ए कारी लोग कतो छिलते चंद्रमा सब गोरे करबे त कारी कतो जेते कन्हैया भेल कारी आप विचार कर आदमी सुंदर है छाइत कर्म से चमड़ा सने भगवान तो कार्य भेलखिन एक भाई गोर काहे एक काहे कारी कन्हैयो कारी भगवान रामो कारी भेला लेकिन दुनिया हुनका पूजा करी छै याद राखो चमड़ा प्यारा नहीं छै फिर तीनल कुबड़ आ मणि ग्रीव परीक्षित पूछल कथ्यतां भगवन्ने तत्तयोः सापस्य कारणम् यत्तत् विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेषतमः। राजा परीक्षित ने पूछा भगवान आप कृपा करके बतलाइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को साप क्यों मिला? अच्छा अहाँ के क्यों साप देता किया? बिना अपराध को कोई गैर देती कोई आदमी बिना अपराध को दंड देगा, क्यों साप मिला? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये नलकूबर मणिग्रीव धनाध्यक्ष कुबेर का बेटा, धन के साथ एक समस्या है। आपके पॉकेट में अभी 1 रुपया नहीं है, तब मार्केट में बैठिए, चौक पर बैठिए, आपके पॉकेट में चुपके से 2 लाख रुपया दे दे
तो जब पॉकेट में रुपया नहीं था तब बैठे थे, और 2 लाख रुपया पॉकेट में दे दिए तब एक जैसा बैठ पाएगा आदमी? वो बताइए, बैठ पाएगा? क्योंकि रुपया में ऊर्जा, धन के साथ में समस्या है। यदि आप संयमित नहीं रहे तो गड़बड़ की संभावना बढ़ जाती है। ये क्या किया दोनों? 12वीं मदरा पी लिया, मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में जाके उसमें कहते हैं जैसे हथनियां जल क्रीड़ा करता है, ऐसे युवतियों के साथ में तरह तरह की क्रीड़ा करने लगा। उधर से नारद जी आ गए। अच्छा, मर्यादा है कि नहीं मर्यादा है साहब? ये वस्त्र है इज्जत ढकने के लिए, मर्यादा है अपनी। आप खाते पीते कुछ करते उसकी मर्यादा में यदि कोई करे तो ठीक रहता है, मर्यादा से बाहर जब जाते तो गड़बड़ होती है। नारद जी आ गए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 हरिओ 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 हमारे गार्जियन लोग इधर बैठे, कोई आदमी दारू पिएगा ये तो गड़बड़ है। अब बाइक में पी लिया तो घर में रहेगा कि समाज के लोगों को परेशान करेगा। एक तो दारू पीना कानूनी अपराध है, बिहार में बंदी है, और जहां बंदी नहीं है
वहां आप पियोगे तो आप अपने घर में रहिएगा कि पड़ोसी को गाली दीजिएगा ज्यादा या डिस्टर्ब करिएगा पड़ोसी। ये जो दारू पिया तो घर में रहता है, तो इनको क्या था, दावा क्या था, हम धन के अध्यक्ष जो कुबेर है उसका बेटा है, हम धनवान हैं, हमको कौन क्या कहे। वो गया नदी में युवती के साथ में तरह तरह की क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय में नारद जी आए। नारद जी आए तो जितनी वो युवतियां थी, वो अप्सराएं थी, वो लजा गई और झटपट कपड़ा पहन। लेकिन ये तो नशा में धुत, इनको न कोई लाज न कोई शर्म। तम दृष्ट्वा प्रीडिता दिव्यो विवस्त्राः साप शंकिताः। अप्सरा डर गई साप के कारण, दंड के कारण कपड़े पहने। वासांसि परयधुः शीघ्रं विवस्त्रौ नैव गुह्यको। लेकिन ये नहीं कपड़े पहने। देवर्षि को लगा था ये तो दंड हो गया है, श्रीमत से अंधा हो गया है, इसको दंड मिलनी चाहिए। तुरंत नारद जी उसको सही रास्ते पर लाने के लिए दंड देते हैं। बोले सुनो, तुम जड़ की तरह व्यवहार कर रहे हो, तुमको लाज शर्म नाम की चीज नहीं है। जाओ, मैं तुमको साप देता हूं। अभी जैसे तुम नंग धरंग हो, इसीलिए मैं साप देता हूं कि तुम दोनों अब वृक्ष योनि में चले जाओ। जो ही बोले वृक्ष बन जाओ, वृक्ष योनि में चले जाओ, कि साहब नशा उतर गया होगा। पैर पकड़े देवर्षि का, भगवान क्षमा क्षमा क्षमा। नारद जी सोचे ये तो अब बात मान गया है, भूल स्वीकार कर रहा है। बोले देखो, बात मेरी वापस नहीं होगी, लेकिन तुम लोगों का कल्याण होगा। द्वापर में कन्हैया आएंगे, उनके दर्शन से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब ये साप है कि असुर? हम कहते हैं राम जी लंका गए, विभीषण को पता चला, पता तो उसी दिन चल गया जिस दिन हनुमान जी गए थे, उसी दिन पता चल गया था कि हनुमान जी सीता मैया को पता लगाने के लिए आए। राम जी लंका आए, विभीषण नहीं गया मिलने के लिए, अपने मन से नहीं गया। लेकिन रावण जब लात मारा तो डायरेक्ट कहां गए? राम जी के पास गए कि नहीं? रावण का लात खा के गए हैं कि नहीं? मैं कहता हूं कि विभीषण को एक लात लगने से राम जी मिल गए। क्या कौन मिल गए जी? कौन मिल गए? हमको कोई 1000 लात मारे, राम जी के पास पहुंचा के तो सस्ते हो गए जी। बाकी बिहारी ये लात क्या है? एक उदाहरण और मैं दे रहा हूं आपको। गौतम पत्नी है अहिल्या, वो पकड़ी गई गलत व्यवहार में, गलत काम में। मुनि श्राप दे दिए, जाओ पत्थर बन जाओ। अब पैर पकड़ी अपने पति का कि भगवान उद्धार, बोले होगा। त्रेता में राम जी आएंगे इसी रास्ते से, उनके चरण के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब बताओ
कोई गाली दे दे, कोई लात मार दे, भगवान से मिला दे, तो सौदा सस्ता है कि महंगा? सस्ता है कि महंगा? 10 दिन खाने को भोजन ना मिले, लेकिन अगर 11वां दिन भगवान मिल जाए तो सौदा सस्ता है कि महंगा? अहिल्या कहती है, मुनिश्राप जो दिन हमारे पति ने जो साप दिया, दंड दिया, अच्छा किए। मुनिश्राप जो दिन अति भल किन्हा, परम अनुग्रह में माना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखो हरि लोचन हरि भगवोचन, इह लाभ शंकर जाना। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम। निश्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा, परम अनुग्रह में माना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की। आप जरा हम लोग विचार करिए, मरना तो है, शरीर को मिलना है, चाहे दुख दो चाहे सुख दो, रिजल्ट में भगवान हाथ में आ जाए, मिल जाए, तो बाजी जीत लिए कि नहीं जीत लिए? बताइए, जीते कि नहीं जीते? बाजी काहे माया में भुलाई बारू तोता हो। आज तो हम लोग जा रहे हैं 7 दिनों तक जो सेवा की मैया, एक दो बात भी यदि अच्छी लगे तो उसको याद रखिएगा, तो बेड़ा पार के लिए काफी है। घर में रहते हुए भजन करिए, नाव पानी में चलेगा, नाव के भीतर में पानी आए तो नाव डूब जाएगी, लेकिन नाव रहेगी पानी में। बेटा बेटी के बीच में रहते हुए, परिवार समाज के बीच में रहते हुए भगवान को याद करिए। काहे माया में भुलाई बारू तोता हो, खोता छोड़ के जाएंगे बड़ी। काहे माया में भुलाई बारू तोता हो, खोता छोड़ के जाएंगे बड़ी। माया में भुलाई बारू तोता हो, खोता छोड़ के जाएंगे बड़ी। बार तोता हो, खोता छोड़ के जाए। काहे माया में भुलाई बारू तोता हो, खोता छोड़ के जाएंगे बड़ी। बारू तोता हो, खोता छोड़ के जाए। अजय काहे माया में भुलाई बारू तोता हो, खोता छोड़ के जाएंगे बड़ी। काहे
तोता हो तोता छोड़ के जाए बड़ी। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन पाउर होता हो सगरी स्वार्थ खातिर नियन बाबुल होता हो। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन पाउर होता हो। सगरी स्वार्थ खातिर नियन बाबुल होता हो। खोता छोड़ के जाए के बड़ी काहे माया में बुलाई काढ़ टोता हो। खोता छोड़ के जाए के बड़ी। प्रेम से बोले बाग बिहार। आप देख रहे हैं किसका उद्धार हुआ है? नलकूबर मणिग्रीव का। कन्हैया उद्धार कर दिया।